Hello students, next topic that we are going to deal with is related to deduction of formula, deduction of any formula या deduction of relation between physical quantities using dimensional analysis और dimensional formula. ठीक है, अब इसका देखो मतलब क्या हुआ. मैंने कहा there is a very simple force called the centripetal force. What is the formula of centripetal force? mv square upon r. This is the formula for centripetal force. Now एक बार सुन लो, what is centripetal force? Centripetal force acts on all objects that are performing circular motion. Yeah, when one object is rotating or revolving around any other object, the force which is keeping the body in the described radius or circumference, that is called centripetal force. जैसे अर्थ घूम रहा है, सन क्या नाम, क्यों घूम रहा है? Due to centripetal force. Who is providing the centripetal force? The force of gravitation. मैंने पत्थर बांधा, स्ट्रिंग में घुमा दिया, पत्थर घूम रहा है, कौन सा फोर्स है? सेंट्रिपिटल. हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स? द टेंशन इन द स्ट्रिंग. यू विल रीड अबाउट इट लेटर. पहले अपन देखते हैं हाउ टू डेराइव द फॉर्मूला. अब मैंने लिख दिया फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज रेडियस इन विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग. ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मूला आया कहां से? तो बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास. तो आपने लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a. पावर मैंने क्यों लिया? बिकॉज आई डोंट नो कितना पावर को रेज होगा, 1 2 3 4 आई डोंट नो. फिर कहा इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया v का पावर b. फिर कहा इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा. जब आपको फॉर्मूला डेराइव करने को आएगा तो जो आपको फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से निकालना है, वो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी रहेगी. आपको बस इनके बीच एक रिलेशन लिख देना है और सबको एक सर्टेन पावर पे रेज कर देना है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. व्हेन यू विल कंबाइन ऑल द थ्री, व्हाट यू विल गेट? F इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b एंड r का पावर c. When you are combining all these, आपको ये मिल रहा है. ठीक है, अब क्या करना है? Simply now what you have to do is you have to write the dimensional formula of each and every physical quantity, and after writing the dimensional formula you have to compare their power. Power को compare करना है. कैसे? मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, आपको k लगाना है, k लगा दो, कुछ नहीं लगाना, कुछ मत लगाओ, आपके नंबर नहीं कटेंगे. ठीक है, दैट इज ओके. तो अब देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया. F इज इक्वल टू m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c. अब मैं रखूंगा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला. व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? यहां पे मैं लिख रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज ml t-2. मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m raised to the power a. Velocity, distance traveled per unit time, T minus 1. क्या है फॉर्मूला? L T minus 1 raised to the power b. Distance, r is a distance. Distance के लिए क्या होता है? L. क्या होता है? L. इसका पावर c. अब आप सेम पावर वालों को ऐड कर दो. देखो m l t माइनस 2, m का पावर a, ठीक है, m का पावर a. यहां से क्या मिलेगा? l का पावर b मिलेगा और l का पावर c. l का पावर b इंटू l का पावर c कितना आ जाएगा? l का पावर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ठीक है, 11th में पहुंच गए, अभी सब बनना चाहिए b प्लस c. और लास्ट है t. t का पावर क्या हो जाएगा? t का पावर माइनस b. अब यहां भी MIT है, इधर भी MIT है. इधर m का पावर क्या है? 1, l का पावर 1 और t का पावर माइनस 2. आप सिंपली लिख दो ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS. ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS क्या मिलेगा? m देखो m का पावर क्या है? a,
यहाँ क्या है पावर 1, तो मिल गया a का पावर 1 कॉमा। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले इसको छोड़ दो, पहले t पे आ जाओ। t का पावर है -b और यहाँ t का पावर है -2, तो आप लिख सकते हो -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज b कितना मिल गया 2। क्लियर है? अब b प्लस सी, l का पावर b प्लस सी इज, यहाँ पे l का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे आप लिख दो l का पावर b प्लस सी इज इक्वल टू l का पावर 1। सॉरी ये मत लिखो आप सीधे b प्लस सी लिखो, आप सीधे लिखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना है 2, दिस इंप्लाइज 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज सी को मैं 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना -1, ये मिल गया। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देखो क्या फॉर्म में मिलेगा, f इज इक्वल टू m का पावर a कितना है 1 लिखने की जरूरत नहीं है। v का पावर क्या है b कितना है 2 mv² अपॉन r का पावर c कितना है -1। अब मैं यहाँ -1 जब लिखूंगा, इफ आई एम राइटिंग हियर -1, तो दिस विल गो डाउन, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू mv² बाई r। दिस इज हाउ यू कैन डेराइव एनी गिवन फॉर्मूला। क्या जरूरी है, आपको डायमेंशन पता होने चाहिए सभी के, और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। I hope it is clear to you. Now we will move on to the next question. Okay.